JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीएच राजस्थान में आपका स्वागत कर रहा हूँ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तीव्र तैयारियां, पूरा वेग और रंग नजर आने लगा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पर सभाएं हो रही है। नेता अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस की एक सभा का दृश्य मैं दिखाने के लिए पहुंच चुका हूं सुजानगढ़ शहर के पुलिया में। और पुलिया पर यहाँ पर देखिए भारी संख्या में कांग्रेस समर्थक यहाँ पर जुटे हुए हैं। जेसीबी यहाँ पर खड़ी हुई है। जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल यहाँ पहुंचेंगे, जेसीबी के माध्यम से देखिए जोरदार पुष्प वर्षा यहाँ पर होने वाली है। चार जेसीबी यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर जोश भरा, उत्साह भरा यहाँ पर देखिए माहौल नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, क्या नाम क्या आपका? याया गौरी। याया गौरी। अच्छा, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, कौन जीतेगा? मनोज मेघवाल। मनोज जीतेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ। कौन कितना नंबर वार्ड है आपका? 18। अच्छा, किस तरह का माहौल है? अच्छा माहौल दे रहा है मनोज जी का यहाँ। मनोज जी को जिताओगे? मनोज जी को कन्फर्म। मनोज जी काम करते हैं और सबको काम करवाए, बहुत विकास करवाए। मनोज मेघवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। सुजानगढ़ का अच्छा चमन कर दिया, सुजानगढ़ का चमन कर दिया। यहाँ पे अभी जोरदार स्वागत करोगे? हाँ, बहुत जो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत कितना उत्साह भरा, जोश भरा माहौल। यहाँ जोरदार चुनाव का रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है गली मोहल्ले का। क्या नाम है जी आपका? इकबाल। तो कितना नंबर वार्ड है आपका? अब 9 नंबर वार्ड। 19? 9 नंबर वार्ड है। क्या माहौल है आपका? माहौल अच्छा है। सारे हो मनोज मेघवाल को। मनोज मेघवाल को जिताओगे? कांग्रेस को जिताओगे? कांग्रेस। मनोज ने काम किया है क्या? जी बहुत काम किया। शौक है क्या मनोज? बहुत ठीक है। क्या हुआ? मनोज मेघवाल को वोट देंगे। और ये पुलिया पर स्थित मरकज मक्की मस्जिद सुजानगढ़, जिसके देखिए जोश भरा माहौल। और ये देखिए रैली के रूप में मनोज मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी सभा स्थली पर की ओर आ रहे हैं। बाइकों पर सवार एक रैली के रूप में यहाँ पर सड़कों से गुजर रही है और रैली के रूप में सभा स्थली की ओर बढ़ रहे हैं। और ये देखिए भारी संख्या में युवा बाइकों पर सवार हैं। और ये देखिए पीछे गाड़ी में, ओपन गाड़ी में सवार कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल, ये देखिए ओपन गाड़ी में सवार हैं। अभिवादन लोगों का कर रहे हैं, सभी का हाथ हिलाकर। और साथ ही पार्षद आवेश राव शाह साथ में चल रहे हैं, आनंद पिला मांडिया साथ में चल रहे हैं। और ये देखिए जोरदार एंट्री यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल की जोरदार एंट्री हो रही है सभा स्थली पर। बर्ड फायर होते हुए जबरदस्त एंट्री। ये देखिए चुनाव का रंग पूरे परवान पर नजर आ रहा है। ये देखिए गाड़ियों का काफिला साथ में चल रहा है। ये देखिए गाड़ियों का काफिला साथ साथ चल रहा है। जोरदार एंट्री यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल की। जैसी पुष्प वर्षा की तैयारी है, मनोज मेघवाल की एंट्री हो रही है। ये देखिए जोरदार पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है जेसीबी से। ये देखिए जोरदार भीड़, जोरदार उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। जोरदार पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है। ये देखिए जोरदार पुष्प वर्षा जेसीबी से हो रही है। पूरा पुलिया चौक भर चुका है। जोरदार भीड़ यहाँ पर। कांग्रेस
टीम युवा नीलगढ़ समाज के द्वारा जोरदार स्वागत अभिनंदन यहाँ पर। तो मैं आजादी दूंगा था और किसने कहा था जय जवान जय किसान, और किसने कही थी ये बात कि मेरे शरीर के खून की आखिरी बूंद भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आएगी, और किसने कहा था कि हिंदुस्तान को 21वीं सदी में ले जाएंगे, और किसने कहा था कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के साथ ही सभापति नीलोफर गौरी, पार्षद इकबाल खां, पार्षद आवेश राव, कर रहा है तमाम नेतागण, उषा बगड़ा, रामदा मंगलारा, हितेश जी झाखड़, तमाम नेतागण साथ में मंच पर, कारखानों कई कारखानों रफीक जी बेच रहा है। और जिस कांग्रेस ने इस देश को 70 साल तक सींचा है, उसकी एक एक संपत्ति को मोदी ने बेचने की ठानी है। यह जो राजस्थान का चुनाव है, यह चुनाव 2024 के चुनाव की अंतिम कील साबित होगा। और विशाल माला से अभिनंदन किया जा रहा है कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल का। विशाल माला से अभिनंदन किया गया है। पुड़िया पर सभा में पहुंचते ही कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल का, साथ में सभापति नीलोफर गौरी और पार्षदगण मौजूद हैं। अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल का मोहल्ले वासियों के द्वारा। आपने इस्तेमाल किया मनोज जी मेघवाल का। अब मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि कृपया बैठ जाए। साफा पहनाकर इस्तकबाल अभिनंदन किया जा रहा है कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल का। साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है वार्ड पार्षद। दुपट्टा न देगी कफन के लिए, बनना ही है तुम युवाओं में सेल्फ रोजगार की गारंटी देकर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत के आने वाले युवाओं में सेल्फ रोजगार की गारंटी देने वाले भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का हो। अब उस पार्टी के नेता कार्यकर्ता है, इस पार्टी के नेतृत्व ने कहा था में तुम आजादी के रखवाले हो, तुम आने वाले नस्लों की काम करने वाले कार्यकर्ता हो। दोस्तों, हमने सुजानगढ़ में काम किया है। आपका लाड प्यार मान सम्मान, आपका एक दिन हमारा 5 साल आपके लिए तत्पर रहेगा। जो विकास आपने किया है, मुख्यमंत्री मानने की तरफ से अनेक योजनाएं युवा के लिए आई है, नई नौकरियां भर्ती आई है, महिलाओं के लिए हर चीजें आई है। हम सब मिलकर आने वाली 25 तारीख को इसी जोश खरोश को कायम रखना और सुबह 7 बजे लेकर शाम को 6 बजे तक वोट डालना डाल दोगे क्या? धन्यवाद। मेरी आवाज से आवाज दिला दो, जीने नहीं देगी, में जीना है तो राष्ट्रभक्ति में राष्ट्रभक्ति में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल को आमंत्रित करता हूँ 25 नवंबर को। उसमें हम सब लोग आपसे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करने आए हैं। मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के हाथ के नीला वाला जो बटन है उसे दबाकर कांग्रेस को विजयी बनाए, मुझे अपना समर्थन दे, आशीर्वाद दे। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जिस तरह से राजस्थान में काम किया है आप लोगों के सामने है। किस तरह से इस राजस्थान प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है, किस तरह की योजनाएं आज कांग्रेस ने बनाई है आप लोगों के सामने है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने लागू की, ये वो योजनाएं हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, जिनका सीधा लाभ आपको मिल रहा है।
देश में कहीं नहीं मिलेगी, वो योजनाएं राजस्थान में लागू है और इन योजनाओं को गारंटी से लागू किया है आप लोगों को। ऐसी सरकार को इन योजनाओं को चालू रखने के लिए जरूरी है कि आने वाले समय में भी ये सरकार कांग्रेस की दोबारा बने। इस 25 तारीख को आप सरकार को दोबारा बनाए, रिपीट करें, ताकि पुरानी योजनाओं में और ज्यादा जान डाल सके और उनमें जो बेहतर करने की हो सके उनको बेहतर किया जा सके। साथ ही और नई गारंटी के साथ योजनाएं लागू करेंगे, जिसके लिए वादा किया है कि सरकार कांग्रेस की दोबारा आई तो 7 योजनाओं को गारंटी से लागू किया जाएगा। इसके अलावा 8वीं योजना चिरंजीवी योजना, जो गरीबों के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जब उसको इलाज की जरूरत होती है और हॉस्पिटल की तरफ देखता है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है चिरंजीवी कार्ड की तरफ देखता है, जिसकी सीमा आज 25 लाख रुपए है। उस सीमा को 50 लाख रुपए तक बढ़ाने का सरकार ने वादा किया कि चिरंजीवी योजना की सीमा 50 लाख रुपए तक बढ़ा के की जाए। पर इसके लिए जरूरी है कि सरकार को दोबारा बनाना चाहिए। बिजली 50 यूनिट फ्री करी थी, अब 100 यूनिट हर परिवार को फ्री मिल रही है महीने की। वादा किया है सरकार दोबारा बनी तो और इसमें समीक्षा करके और इसमें सुधार किया जाए। पेंशन योजना जिनको मिल रही है, कभी सिर्फ 250 रुपए 5 साल पहले मिलती थी, आज 1000 रुपए से कम किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। और वादा किया है कि सरकार दोबारा रिपीट हुई तो पेंशन को पुनः एक बार डबल किया जाएगा और 2000 रुपए पेंशन की जाएगी। पर इसके लिए जरूरी है इस सरकार को दोबारा बनाया जाए, दोबारा रिपीट किया जाए। प्रशिक्षण योजना कि जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं और जब वो कॉलेज में जाएंगे, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो उस बच्चे को लैपटॉप देने का वादा किया सरकार ने। सरकार बनेगी तो हर विद्यार्थी जो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। इस तरह की योजनाओं के लिए जो सिर्फ कांग्रेस के शासन में चल सकती है, विपक्ष वाले पहले कह चुके कि योजनाएं चलाना संभव नहीं है उनके लिए, इसलिए जरूरी है कि सरकार को और रिपीट किया जाए। साथ ही जो यहाँ के विकास कार्य हम लोगों ने किए हैं, जो पिछले 2-2.5 साल में इस शहर के विकास के काम हुए, आप लोगों के सामने है। ये वो काम जो हमने 2-2.5 साल में किए, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, चिकित्सा, शिक्षा, हर उस क्षेत्र में जो आप लोगों से जुड़ा हुआ है, हमने कोशिश की कि हर वो जरूरत जो लोगों की हो, हर वो डिमांड जो लोगों ने रखी है, हर वो समस्या जो लोगों के सामने आई है, उसका समाधान हो। जो अपेक्षाएं की है वो पूरी हो। हमने इस 2.5 साल की जो शासन, जो समय आप लोगों ने दिया, हमने कोशिश की पूरी करने की। आज पेयजल की 32 करोड़ की एक नई स्कीम जो स्वीकृत हुई, ताकि आने वाले समय में पानी की समस्या नहीं रहे, जिसमें नई पानी की टंकियां बनेंगी, नई पाइपलाइन डलेंगी शहर के, जहां पानी गेनानी का काम आप लोगों के पास का है, उसका सुधार होगा। इस गेनानी का 25 करोड़ की लागत से ड्रेनेज परियोजना स्वीकृत हुई है। उस ड्रेनेज प्रोग्राम में नए नाले बनेंगे, बरसाती पानी की निकासी की समस्या होगी, बरसाती पानी जहां जहां भरता है वहां का समाधान होगा, जैसे गेनानी है वैसे ही। 6.5 करोड़ की लागत से उन भराव वाले स्थानों में, चाहे वो तड़ाइयां हो अपने, उनको सुधार किया जाएगा। ग्रीन स्पेस हो, नद तालाब हो, चापटिया हो, जिनके सुधार किए जाएंगे। 6.5 करोड़ रुपए की स्वीकृत होगी, काम अब शुरू होगा। सीवरेज योजना की 100 करोड़ की योजना जो अब लगभग पूरी हो चुकी है। दूसरी सेकंड फेज जो उसका है 52 करोड़ रुपए स्वीकृत होके उसके कार्य शुरू हो गए। हमने इस 2-2.5 साल के कार्यकाल में इस शहर की सूरत बदलने की कोशिश की। शहर के प्रमुख मार्गों की सारी सड़कें जो बरसों से नहीं बनी थी, इस 2 साल में हमने बनाई। आज जितने भी मुख्य मार्ग हैं, जितने भी बाजार हैं, स्टेशन रोड है, हर उस सड़क को दोबारा बना दिया सीसी से, ताकि लोगों को सुविधा हो, मोटरसाइकिल पे चलने वालों को सुविधा हो, टेम्पो वालों को सुविधा हो। इसमें
हमने कर ये वो काम जो आप लोगों के लिए हमने करने की कोशिश की। आज हर गली मोहल्ले में आप देखें 20 करोड़ के कार्य प्रगति में है, जो काम चल रहे हैं आप देख रहे हैं जगह जगह चार। हमने पूरी कोशिश की कि जो भी आप लोगों की बात आई सामने उसको करने की। फिर कोई अगर राहदूरी हो, कोई रही हो, विश्वास कीजिए इस 25 तारीख को आप लोगों ने मौका दे दिया तो आने वाले समय में उनको भी करने की कोशिश होगी। और कोई आप लोगों की बात आई, हमारा पूरा प्रयास होगा कि प्राथमिकता से उसे करें। इस बार समय 5 साल का होगा, पिछली बार तो समय कम था, हमारे पास चुनौती थी, पुराने गैप को हमको भरना था। और इस बार पूरा 5 साल का समय होगा। इसलिए आप जो हम लोगों ने विकास के जो मेरे पिताजी ने यात्रा शुरू की थी इस विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, जिस पद पर उनको बढ़ाया था, हमने कोशिश की कि उसको जोड़ा जाए। इसको अनवरत कार्यों को जारी रखने के लिए जरूरी है कि सरकार दोबारा बनाए और एक मौका अवश्य हमको दे। ये मैं आपसे उम्मीद करके आप लोगों के आज बीच में आऊँ। जो हमने विकास कार्य करे फोल्डर दिया है, एक बार उसको पढ़ के सोचना जरूर कि क्यों नहीं इनको एक और मौका दिया जाना चाहिए। आप लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। आप लोगों से एक बात विशेष तौर से कहूँगा कि ये चुनाव आप सोच समझ के वोट देना। कहीं वो आपका वोट, कहीं आपका वोट ऐसी जगह तो नहीं जा रहा कि जो अप्रत्यक्ष रूप से आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। कहीं आपका वोट वो बरगलाकर फुसलाकर कहीं ऐसी जगह तो नहीं दिलवाने की कोशिश कर रहे जिनकी न सरकार बनने हैं न जिनके विधायक कोई बनना है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए जो आपको बरगलाकर फुसलाकर आपका वोट कहीं तीसरी चौथी पांचवी जगह डलवाने के लिए आएंगे आपसे। पर ये लड़ाई सीधी कांग्रेस और बीजेपी की इस चुनाव राजस्थान में सीधी राजस्थान में अभी जो 5 स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं, 5 जगह भी चुनाव हो रहे हैं। अगर तेलंगाना को छोड़ दें वहां बीजेपी नहीं है, बाकी स्टेटों में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। आपको सोचना है कि आपका वोट कहां जा रहा है। कहीं ऐसी जगह तो नहीं जा रहा कि दूसरों को उसका फायदा मिले। ये सोचकर विचार करके आप लोग वोट देना। हम सब लोग जिस अपील करने के लिए आए वो मैं पुनः कर देता हूं कि इस चुनाव में जो 25 तारीख को मतदान हो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा नहीं, एक राय होके एक मत से सभी कांग्रेस के हाथ के निशान वाला जो नीला बटन है उसको दबाकर कांग्रेस को जिताए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को पुनः बनाए, जो सरकार आम आदमी के लिए काम कर रही है, जिस सरकार ने उस गरीब मजदूर किसान खेतिहर काम दिहाड़ी से काम करने वाले हर उसका ध्यान रखा है। ऐसी सरकार को आपको दोबारा बनाना है और इन विकास कार्यों को जारी रखने के लिए सुजानगढ़ में दोबारा आपको कांग्रेस की सभी का जो जोश और जुनून दिख रहा है, आपका नजर आ रहा है, ऐसा ही जुनून 25 तारीख को शाम 6 बजे तक आपका बना रहे। आप घर घर मत जाए, लोगों से मिले और कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील करें। सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मान सम्मान हम लोगों की है, जो स्वागत आज का के लिए उसका विशेष तौर से आपका धन्यवाद। विश्वास कीजिए, मुझे एक ही बात कहनी है, जो जिस जोश और भरोसे आप लोग अभी खड़े हो, उसी जोश और भरोसे आप 25 तारीख को अपना जोश दिखाना, उस दिन हमें आप लोग जितने खड़े हैं ना, उनमें से एक भी आदमी बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है, ये हम सबको पता है। लेकिन आप दूसरे धर्म में मत रहना कि हम किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे। वो आप अगर अदरवाइज किसी भी आदमी को देते हैं, वो भी बीजेपी के पास ही जा रहे हैं। आप बोतल को दो, एक मिनट भाई, एक मिनट। आप बोतल को दो, गोभी को दो, टमाटर को दो, लेकिन वो जाएगा बीजेपी के पास ही। अपने को सिर्फ अपने हाथ का ध्यान रख रहा है, सिर्फ मनोज लोगों का ध्यान रख रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ध्यान रख रहा है। एक बार ऐसा नारा लगना चाहिए कि
सुजानगढ़ के पुड़िया से मैं दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल जो ही पहुंचते हैं एक भव्य स्वागत होता है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हैं। जैसी भी पुष्प वर्षा होती है, जो उत्साह यहाँ पर बार बार जो नारेबाजी हो रही थी, कुछ लोगों से मैं बातचीत करूंगा। तो नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ गौरी। मैं टीम विवा से हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह का जोश यहाँ पर देखने को मिला है? सर कांग्रेस आएगी यहाँ तो, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी तो 101% मनोज जी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सारी टीम जो भी पूरे के इधर से उधर से है, जोर शोर से हम 25 तारीख को दिखाएंगे। 25 तारीख को पूरा जोश के साथ हम वोटिंग करेंगे। ये हमारी टीम है लीलगढ़ युवा समाज की, जो भी है ये जब पे भी नारेबाजी लगा रही है, युवा लीलगढ़ समाज की टीम है। इससे भी ज्यादा जोश के साथ आगे काम करेंगे। 25 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजेंगे मनोज जी मेघवाल को। उत्साह और जोश यहाँ पर देखते ही बन रहा है। क्या कहेंगे मनोज जी जो कार्यकाल उनका 2-2.5 साल का गया है, किस तरह का कार्यकाल रहा? मनोज जी हमारे साथ खड़े रहेंगे हर वक्त हर टाइम, और हम भी युवा टीम की तरफ से फुल सहयोग करेंगे। ये हमारी युवा टीम है, हम इसको पूरा सहयोग करेंगे मनोज जी के साथ में मिलके। पिछले 2 साल का जो कार्यकाल मनोज जी का गया है, वो किस तरह का गया है? नाम बताइए। माइनॉरिटी समाज का विकास करने का काम मनोज मेघवाल भाई ने किया है। भारी मतों से मनोज भाई को विजय बनाए। कांग्रेस, मेरा नाम शोएब दैया है। मैं यही अपील करना चाहता हूं कि भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को विजय बनाए। माइनॉरिटी समाज का विकास का काम किया है वो मनोज भाई मेघवाल है हमारा, इसीलिए उन्हीं को विजय बनाएंगे हम लोग। और पूरा लीलगढ़ समाज एक साथ खड़ा है कांग्रेस पार्टी के साथ। आगे आए, थोड़ा सा आगे आए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोशन अली जीनवा। कौन सा वार्ड, कौन सा आपका? वार्ड नंबर यही है 24 नंबर। 24 नंबर है। तो किस तरह का जोश अभी जो देखने को मिला है, जिस तरह का जोश, क्या कहेंगे जो मनोज जी मेघवाल के माहौल जो किस तरह का है? बहुत ही अच्छा लगा, और कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह इस सुजानगढ़ क्षेत्र से जरूर आगे निकले, कम से 30 या 40 हजार वोटों से जीत के जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो पिछला जो कार्यकाल जिसमें मनोज मेघवाल लगभग 2 से 2.5 साल विधायक रहे, तो किस तरह का काम हुआ? काम बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही विकास काम हुआ है यहाँ पर। जैसे सड़कें हैं और लाइटें वगैरह, और मतलब सीरेज का, ड्रेनेज का वगैरह का काम बहुत ही अच्छा हुआ। मतलब आप संतुष्ट हैं उनसे? बिल्कुल संतुष्ट है। तो अब फिर से आप सरकार रिपीट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान में? बिल्कुल कांग्रेस की कम से कम 110 सीटें की लमसम आएगी। नूर मोहम्मद कायम खानी। बिल्कुल। क्या कहेंगे जो जिस तरह का माहौल अभी देखने को मिला है, उत्साह में कोई कमी नहीं थी? उत्साह में कोई कमी नहीं है। सुजानगढ़ की जनता ने अब की बार मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी के विधायक मनोज मेघवाल को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। बिल्कुल। 2-2.5 साल का पीरियड गया है, किस तरह बहुत का? अच्छा रहा है। अगर 5 साल मिल जाते ना मनोज जी मेघवाल का, तो बहुत ज्यादा विकास की कोई कमी नहीं है सुजानगढ़ में। और जो यहाँ पर उत्साह देखने को मिला है, वाकई मैं कहूँगा कि बहुत ही जोरदार स्वागत, जो एक कहूँगा धमाकेदार एंट्री मनोज जी की यहाँ पर हुई। क्या कहेंगे सभापति जी नीलोफर जी गौरी का भी, आपका भी वार्ड बिल्कुल इसी से लगता हुआ वार्ड है, किस तरह का माहौल यहाँ पर? बिल्कुल, आज पुलिया चौक पे वार्ड नंबर 19 जो मेरे स्वयं का वार्ड है, 18 और 11 की आज मीटिंग रखी गई थी। बहुत ही शानदार और जानदार मीटिंग रखी गई थी। जिस तरह से युवाओं में और पूरे वार्ड वासियों में और सभी सर्व समाज के लोगों में जो जोश देखने को मिला है, निश्चित रूप से हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब दोबारा विधानसभा में जाएंगे। ये जोश और उमंग इनको साथ ले जाएगा। वास्तव में जिस तरह से हमारे विधायक जी ने अपने छोटे से 2-2.5 साल के कार्यकाल में जो विकास किया है, वो विकास बोलता है। और जो जनता आज उनके साथ है, जो उनको प्यार और समर्थन मिल रहा है, वो आने वाली 25 तारीख को भी जरूर मिलेगा। बिल्कुल। उत्साह में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी यदि हम काम की बात करें तो किस तरह का एक जो मुख्य जो काम रहे? बिल्कुल, सुजानगढ़ शहर में आज तक इतने अच्छे कार्य नहीं हुए 2-2.5 साल काल में, 2-2.5 साल के समय में। आज आप बाजार को देख लीजिए, स्टेशन रोड को देख लीजिए। जिला जो नहीं, हमारा जो गौरव था वो विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के अथक प्रयासों से हमें जिला भी मिल चुका है। सड़कें वार्डों में, हर एक वार्ड में इतनी सड़कें बनाई गई है, चाहे बीजेपी का वार्ड हो या कांग्रेस का वार्ड हो, इतनी सड़कें बनाई गई है, नालियाँ बनाई गई है, लाइटें लगाई गई है, इतने काम हुए हैं। और सबसे जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ड्रेनेज का टेंडर हो चुका है, लेकिन आचार संहिता की वजह से हम उसका वर्क ऑर्डर नहीं कर सकते थे। लेकिन आचार संहिता जो ही हटेगी हम उसका वर्क ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि हमारी शहर की जो बड़ी समस्या है पानी भराव की, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लाना हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के द्वारा। और एक सीवरेज सेकेंड फेज़ का काम, फर्स्ट फेज़ का तो चल ही
रहा था। सेकंड फेज़ की भी शुरुआत हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने कर दी, और ऐसा एक प्रोजेक्ट और है, उसका भी टेंडर लग गया, लेकिन हम आचार संहिता लगने के कारण उसका भी नहीं कर सके। जो हमारी चापटिया तलाई है, दुलिया तलाई है, फतेहपुरिया सरोवर है, और जो गार्डन है नाथो तालाब पे, उसका सौंदर्यीकरण बहुत ही सुंदर तरीके से होगा। बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में अभी सभापति जी ने कहा, क्या कहेंगे इकबाल जी, जो माहौल इस बार जो देखने को मिल रहा है? जो वादा किया वो निभाया, सुजानगढ़ को जिला बनाया। ऐसा लगता है जैसे मनोज मेघवाल 2.5 साल पहले जब आए थे तो राजनीति करने के लिए नहीं आए थे, वो एक संकल्प के साथ आए थे और वो संकल्प पूरा किया है, और उसी संकल्प का नतीजा है कि लोग आज उनको चाहते हैं, और नुक्कड़ सभाओं को विशाल सभाओं में तब्दील करने का काम जो सुजानगढ़ की जनता कर रही है, उसका श्रेय सुजानगढ़ में जो विकास हुआ है नगर परिषद के द्वारा, विधायक जी के द्वारा और सीएम अशरफ गहलोत के द्वारा जितनी योजनाएं हैं, उन लोगों का उसका यही फ़ायदा मिला है आज कि ये जनता आज उमड़ के बिन बुलाए बिन लालच ये जो आई है भीड़, ये उनका प्यार और जनता का प्यार है, और यही भीड़ है वो जनता का प्यार दिखाने के लिए आई है। कितना कॉन्फिडेंस है जीत को लेकर? आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो स्वतः ही कांग्रेस के पक्ष की बात करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस कितना मन में? 100% कांग्रेस बिल्कुल 100% जीतेंगे, और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और इतिहास रचेंगे। बिल्कुल, ये था खास कार्यक्रम पुलिया चौक, जहां पर मनोज मेघवाल की एक नुक्कड़ सभा आयोजित हुई थी, लेकिन एक नुक्कड़ सभा एक विशाल सभा बन गई। जैसा इकबाल जी ने कहा, हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहले से मौजूद थे। जेसीबी से पुष्प वर्षा हुई, जोरदार नारेबाजी हुई, एक उत्साह भरे माहौल के साथ एक मोहल्ले की मीटिंग में कहूँगा कि विशाल जनसभा के रूप में यहाँ पर नजर आई। पुलिया चौक से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास सुजानगढ़।